हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मैजिकल नर्सिंग एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में यूनिवरेंट रिसर्च डिज़ाइन। आज हम इसका सेकेंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। तो मेरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। तो डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको पहले ही सिंपल वे में बताया था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन वो होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं नेचुरली विदाउट एनी चेंज, ठीक है, विदाउट एनी मैनिपुलेशन। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द एग्जिस्टिंग फिनोमिना एंड इट्स रिलेटेड फैक्टर्स। इट इज़ नॉट ओनली द सिंपल frequency of the occurrence of the situation but in-depth exploration and study a related factors। इसमें क्या बोला है, जब मैंने आपको यूनिवेरेंट पढ़ाया था, यूनिवेरेंट में मैंने आपको बताया था कि यूनिवेरेंट रिसर्च डिज़ाइन वो होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ की फ्रिक्वेंसी को हम चेक करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, कोई अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो आपने उनकी सिम्टम्स की फ्रिक्वेंसी को चेक करना है कि उनमें अर्थराइटिस के पेशेंट में कितने सिम्टम्स जो हैं वो अकर हो रहे हैं और उस अर्थराइटिस डिजीज से रिलेटेड वो कितना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ठीक है, मतलब आपने फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व किया। बट एक्सप्लोरेटरी स्टडी में ये है कि वो सिर्फ आप फ्रिक्वेंसी को नहीं देखते हैं, उससे रिलेटेड फैक्टर्स को भी जो है वो आप फाइंड आउट करते हो। ठीक है, इसलिए हमने लिखा इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग फिनोमिना एंड इट्स रिलेटेड फैक्टर्स। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी में हम थोड़ा एक्सप्लोर करके पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, तो जितना भी फैक्टर है उस फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड उसको हम चेक करेंगे। तो इट इज़ नॉट ओनली द सिंपल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑकुरेंस ऑफ सिचुएशन, इसमें हम सिर्फ फ्रिक्वेंसी ही चेक नहीं करेंगे किसी भी सिचुएशन की, बट वो सिचुएशन क्यों अकर हुई है उसको इन डेप्थ स्टडी करके हम उसके जो कॉज फैक्टर हैं, जो उसके रिलेटेड फैक्टर हैं, उसको भी हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ स्टडी on the contributing factor of the sleep disturbing among the patient admitted in the emergency ward। अगर इसी स्टडी को आपने जो है, अगर आपने यूनिवेरेंट में लिखना था तो आपने सिर्फ ये लिखना था कि अ स्टडी टू असेस द स्लीप डिस्टर्बेंस अमंग द पेशेंट, कि जो पेशेंट आईसीयू में या इमरजेंसी में एडमिट है उनमें जो है वो स्लीप डिस्टर्बेंस कितनी कॉज हो रही है। ठीक है, कितनी फ्रिक्वेंसी में उनको स्लीप डिस्टर्बेंस कॉज हो रहा है, तो डेट इज यूर अकर हो रहा है, डेट इज यूर यूनिवेरेंट। अब आपने ये देखा है कि स्लीप डिस्टर्बेंस तो हो रहा है, बट किस फैक्टर्स के कारण हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉज कर रहे हैं स्लीप डिस्टर्बेंस को। तो वो जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आ गए, डेट इज योर एक्सप्लोरेटरी स्टडी, क्योंकि आपने सिर्फ फ्रिक्वेंसी ही नहीं देखी, आप सिर्फ स्लीपिंग डिस्टर्बेंस ही नहीं देख रहे हो, बट स्लीप डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो चीज आप देख रहे हो। तो डेट इज कॉल्ड एज योर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट इज योर कंपेरेटिव रिसर्च डिजाइन। तो कंपेरेटिव रिसर्च डिजाइन के नाम से ही पता लग रहा है कि सेम टाइम ऑफ पीरियड में हमने दो चीजों को ऑब्जर्व करके आपस में कंपेयर करके फिर हमने उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है, डेट इज कॉल्ड एज योर कंपेरेटिव रिसर्च डिजाइन। जैसे इट इन्वॉल्व्स द कंपेयरिंग द टू और मोर सैंपल्स ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट ऑन वन और मोर वेरिएबल्स, चाहे आपके स्टडी सब्जेक्ट में एक वेरिएबल है चाहे दो वेरिएबल है। ठीक है, आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तो आपने सेम टाइम पे सेम सैंपल्स में आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है और उसका रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करना है एट अ पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जिस टाइम पे आप थीसिस कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि दिस डिजाइन इज यूज टू कंपेयर एंड डिस्ट्रिक्ट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स सच एज द नॉलेज, परसेप्शन एक्सेट्रा। इस डिजाइन में जो होता है वो हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट ग्रुप को, हम टू या टू से ज्यादा हम डिस्टिंक्ट ग्रुप को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी भी एक पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, और एक किसी भी चीज से रिलेटेड, यहाँ पे लिखा है द सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स, मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे वो नॉलेज से रिलेटेड आप उनको कंपेयर करोगे, चाहे आप उनके परसेप्शन से रिलेटेड करोगे, चाहे आप किसी और चीज से उनको रिलेट करोगे। ठीक है, तो आपने इसलिए हमने ये लिखा है कि जो डिजाइन है इसका यूज किया जाता है कंपेयर द दो डिस्टिंक्ट ग्रुप, दो ग्रुप को हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे करते हैं, सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स, चाहे वो एट्रीब्यूट्स नॉलेज है, चाहे वो एट्रीब्यूट्स परसेप्शन है, चाहे वो एट्रीब्यूट्स उनके बिलीव्स है। मतलब सेम टाइम पे दो ग्रुप को जो हमने कंपेयर करके हमने जो रिजल्ट फाइंड आउट करना है, डेट इज कॉल्ड एज योर कंपेरेटिव रिसर्च डिजाइन। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया, अ कंपेरेटिव स्टडी टू असेस द अवेयरनेस ऑफ द HIV एड्स अमंग द रूरल एंड अर्बन अडल्ट्स एंड गर्ल्स इन द डिस्ट्रिक्ट, जो भी आप करोगे।
ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टडी आप ले रहे हो क्या कि आपने अडोल्सेंट गर्ल्स का आपने नॉलेज देखना है, उनके अवेयरनेस देखनी है किसके ऊपर, HIV एड्स के ऊपर। तो आपने जो है वो आपने अगर आपने 100 सैंपल लेना है तो 50 गर्ल्स आपने ले ली रूरल एरिया की, 50 गर्ल्स आपने ले ली अर्बन एरिया की। तो जो रूरल एंड अर्बन एरिया में फिर आप गए, वहाँ पे आपने उनको ऑब्जर्व किया, जो भी आपने उनका नॉलेज वगैरह चेक किया, उसके बाद आपने उनको क्या करना है, कंपेयरिंग करना है कि रूरल एरिया की गर्ल्स को ज़्यादा अवेयरनेस है कि अर्बन एरिया की गर्ल्स को ज़्यादा अवेयरनेस है। ठीक है, तो दो डिस्टिंक्ट ग्रुप हो गए आपके पास, एक रूरल एक अर्बन गर्ल्स। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट ग्रुप पे आपने क्या किया, एट्रीब्यूट्स को आपने क्या किया, फाइंड आउट किया। एट्रीब्यूट्स क्या आ गए, अवेयरनेस रिगार्डिंग द HIV एड्स। ठीक है, उसका रिजल्ट आपने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट इज वर को रिलेशनल रिसर्च डिजाइन। को रिलेशनल नाम से ही पता लग रहा है, इन दिस डिजाइन वेयर द रिसर्चर एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 और मोर वेरिएबल्स इन द नेचुरल सेटिंग्स विदाउट एनी मैनिपुलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम चेक करते हैं, बट बिना चेंज किए। जब आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन पढ़े थे, उसमें भी हमने दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट किया था, बट हमने वहां पे मैनिपुलेशन की थी। यहाँ पे क्या है, कोरिलेशन में हम कोई भी चेंज, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, जैसे जैसे दो वेरिएबल्स हैं हम उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, जैसे अब इसमें जो कोरिलेशन स्टडी है, एग्जांपल है टू सी द इफेक्ट ऑफ द स्मोकिंग ऑन द लंग कैंसर अमंग द पीपल। अब सेम मैंने आपको जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी मैंने आपको सेम एग्जांपल दिया हुआ था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द स्मोकिंग ऑन द लंग कैंसर। तो वहां पे मैंने आपको समझाया था कि अगर हम स्मोकिंग की क्वांटिटी को ज्यादा और कम करेंगे तो उसका लंग कैंसर पे जो है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे आपने कोई ज्यादा कम नहीं करना है, जो बंदा जैसा ले रहा है स्मोकिंग आपने उसको सिंपली ऑब्जर्व करते रहना है, और उसका इफेक्ट जो है वो आपने उसके लंग कैंसर पे देखना है कि इसको स्मोकिंग से लंग कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जो कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन एंड सेकंड इज योर रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। तो फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट द प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन, तो इन विच द रिसर्चर रिलेट द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। जहां पे भी प्रोस्पेक्टिव आएगा वहां पे हमेशा आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी रिसर्चर है वो प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ क्या करेगा, रिलेट करेगा। जैसे सी द मैटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑन द फिटर डेवलपमेंट। जैसे अगर वो उसने कोई देखा कि उसने बहुत सारी जो है प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके ऊपर उसने डाटा कलेक्ट किया, तो उसने ये देखा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर है उसको इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वो उस मदर का इन्फेक्शन जो है उसको वो ऑब्जर्व करता रहेगा एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी। जब डिलीवरी हो जाएगी तो उसका इन्फेक्शन का असर उसके बेबी पे क्या हो रहा है। ठीक है, डेट इज वर प्रोस्पेक्टिव, मतलब प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ क्या रिलेशन है। रिट्रोस्पेक्टिव इसे उल्टा आ गया, रिट्रो मतलब पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है। जैसे आप किसी भी पेशेंट को जाते हो तो उसके आप हिस्ट्री कलेक्शन करते हो, तो डेट इज वर रिट्रोस्पेक्टिव, कि उसकी हिस्ट्री लेके आप उसके जो कॉज है उसका कारण जानने की आप कोशिश कर रहे हो, तो उस कारण के साथ आप सोच सकते हो कि हाँ ये कारण हो सकता है कि इसको प्रेजेंट में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो द रिसर्चर स्टडीड द करंट फिनोमिनान बाय सीकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट। आज की सिचुएशन को वो क्या करेगा, करंट सिचुएशन को वो सीख करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेगा, पास्ट से। जैसे स्टडी ऑन द लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस ऑफ द पेशेंट डायग्नोज विद द CAD एडमिट इन द सिलेक्टेड हॉस्पिटल। अगर किसी भी पेशेंट को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, कॉर्नरी आर्टरी इज रिलेटेड टू योर हार्ट। ठीक है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज किसी भी पेशेंट को है तो वो क्या करेगा, उसके डायग्नोस उसने देख लिया कि इस पेशेंट को CAD है, तो वो जानने की कोशिश करेगा कि उसका लाइफस्टाइल जो है वो पास्ट में कैसा रहा है, कि वो स्मोकिंग तो नहीं लेता था, स्ट्रेस तो नहीं लेता था, या कोई इसको और दिक्कत तो नहीं थी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो चेक करेगा, उसका लाइफस्टाइल शेड्यूल वो चेक करेगा। ठीक है, तो उसके बेस पे वो देखेगा कि क्या कारण ऐसा हो सकता है कि उसको आज ये जो है वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डेट इज यूर कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन, कि किसी भी चीज को हम आपस में कोरिलेशन करते हैं, चाहे प्रेजेंट को पास्ट के साथ करेंगे, चाहे पास्ट को फ्यूचर के साथ करेंगे। ठीक है, तो कोरिलेशन डिजाइन वो होता है जिसमें हम टू वेरिएबल्स के बीच में इफेक्ट देखते हैं विदाउट एनी चेंज। ठीक है, जैसा है वैसे ही नेचुरल सेटिंग्स में रह के। तो कोरिलेशन डिजाइन इज डिस्क्राइब इनटू द टू फॉर्म्स, दैट इज योर प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन एंड रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। प्रोस्पेक्टिव में हम प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ रिलेट करते रहेंगे, और रिट्रो में हम प्रेजेंट को जो है वो पास्ट के साथ रिलेट करेंगे। नेक्स्ट इज वो डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन। नाम से ही पता लग रहा है, डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन जो होता है, डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन एग्जामिन द फिनोमिना विच रेफरेंस टू द टाइम। ठीक है, दिस डिजाइन आर यूज्ड एज एडजंक्ट रिसर्च डिजाइन विच अदर रिसर्चर डिजाइन सच एज। अब जैसे ये है जो डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन है, उसमें हम किसी भी सिचुएशन को टाइम पीरियड तक जो है वो
ऑब्जर्व करते रहेंगे, चाहे वो शॉर्ट टाइम पीरियड तक करेंगे चाहे वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक करेंगे। ठीक है, टाइम के साथ, टाइम के रेफरेंस के साथ जिस भी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन। ठीक है, अब इस डिजाइन के जो है वो दो टाइप्स होते हैं, दैट इज योर क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन एंड लॉन्गिट्यूडनल कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन। नाम से पता लग रहा है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन वो होता है इन विच द रिसर्चर कलेक्ट द डाटा एट द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कोरिलेशन में क्या होगा, एक ही टाइम में जाएगा और एक ही टाइम में वो डाटा कलेक्ट करके आके वो रिजल्ट फाइंड आउट कर देगा। ठीक है, तो दैट इज योर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन, वन पीरियड ऑफ डाटा कलेक्शन। जैसे कि दिस स्टडीज आर, ये इजी भी होती है और इजीली हम इसको कन्वीनियंट भी होता है कि हम अपने टाइम मनी के अकॉर्डिंग इसको जो है वो कर सकते हैं। जैसे रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन असेसिंग द अवेयरनेस ऑफ द स्वाइन फ्लू अमंग द पीपल ऑन द पर्टिकुलर एरिया। अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर एरिया में चले गए, वहाँ पे आपने लोगों की अवेयरनेस देखी भी स्वाइन फ्लू के ऊपर लोगों का कितना नॉलेज है, तो आप गए, आपने लोगों का जो है वो नॉलेज ऑब्जर्व किया, आए और अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर दिया कि इस एरिया के लोगों को स्वाइन फ्लू के ऊपर जो नॉलेज है वो पुअर है कि एवरेज है कि गुड है। एक टाइम पे आप गए और आपने एक ही टाइम पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपने 1-2 घंटे में अपने डाटा कलेक्शन किया और अपना काम खत्म किया। दैट इज योर क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, कि शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड तक और एक ही टाइम में हम जाके जो डाटा कलेक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन नाम से पता लग रहा है, जो चीज आप जो है वो काफी लॉन्ग टाइम तक आप ऑब्जर्व करते रहोगे। ठीक है, इसमें आपका मनी भी ज्यादा होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज योर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन। इट इज यूज टू कलेक्ट द डाटा ओवर द एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज लॉन्ग टाइम स्टडी बोलते हैं इसको हम, क्योंकि इसमें डाटा जो है वो काफी लॉन्ग टाइम तक ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया कि रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन असेसिंग द परसेप्शन ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट टूवर्ड्स द नर्सिंग प्रोफेशन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द नर्सिंग प्रोग्राम टू इट्स एंड। अब रिसर्चर ने देखना है कि कोई बच्चा है, उसने नर्सिंग में एडमिशन ले ली, तो उसने नर्सिंग की एडमिशन के बाद उसने फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक जो है वो उस बच्चे की परसेप्शन है वो आपने चेक करनी है रिगार्डिंग द नर्सिंग प्रोफेशन। तो उस परसेप्शन के लिए आपको जो है वो 4 साल तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक आपने उस बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि वो नर्सिंग प्रोफेशन से लेकर उसकी चीजें जो है, उसकी बिलीव्स, उसकी थिंकिंग, उसकी परसेप्शन क्या है। तो दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, जो आपको जो है 4 साल आपको जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन यही होता है कि जिसमें हम किसी भी सिचुएशन को जो है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है उसको हम चेकआउट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसको हम डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपने 2 पढ़ा, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन पढ़ा एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन। क्रॉस सेक्शनल वो हो गया जिसको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक हम ऑब्जर्व करेंगे, एक ही टाइम में गए और हमने डाटा को कलेक्ट किया। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है जिसमें आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो है वो किसी भी चीज को जो है वो आप ऑब्जर्व करते रहते हो। ठीक है, दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। तो आज की स्टडी में जो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बहुत है इतना। तो today we will discuss about the continue the types of the descriptive research design. First we studied about the exploratory research design, second is your comparative research design, ठीक है। थर्ड इज योर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन, जिसमें हमने 2 टाइप्स पढ़े, क्रॉस सेक्शनल के प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन एंड रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। एंड एट लास्ट वी स्टडीड अबाउट द डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन, और डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन में भी हमने 2 टाइप्स पढ़े, दैट इज योर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है इस सब चीज़ों से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। तो आज की वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।